टॉपिक नेम है कितना टॉपिक करेंगे क्या? पॉइंट्स बोलो, पॉइंट्स 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 3 पॉइंट्स 3.7 3.7 क्या नाम है इसका? अपेक्षिक वेग। क्या नाम है? अपेक्षिक वेग। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता चुके हैं कि किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष समय के परिवर्तन पर दूसरे वस्तु की स्थिति में समय के परिवर्तन पर दूसरे वस्तु के स्थिति में समय के परिवर्तन पर परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अपेक्षिक वेग कहलाता है। ठीक है, अपेक्षिक वेग कहलाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे जैसे अगर हम लोग कहें तो ए का वेग, ठीक है, या फिर कहे तो ए का स्थिति एक्स ए है, बी का स्थिति एक्स बी है। ठीक है, तब किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। ठीक है, दैट मीन्स कहे तो परिवर्तन चेंज इन एक्स किसका? ए का किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। चेंज इन एक्स ए बी, भैया ए के एक्स में परिवर्तन होना किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। ठीक है, तो हम और वो भी किसके सापेक्ष में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के परिवर्तन के सापेक्ष में, तो वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कौन सा वेग? अपेक्षिक वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपेक्षिक वेग कहलाएगा बच्चों। किसका? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं कहलाएगा। मतलब कहे तो इसको अगर हम लोग खोलते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा एक्स ए बी है ना, तो आएगा एक्स ए माइनस एक्स बी और बटा में T2 माइनस T1, वही हो जाएगा बच्चों क्या? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये देखिए, समझ रहे हैं? ए की स्थिति में से बी की स्थिति को घटा देंगे और उसको समय के परिवर्तन से भाग कर देंगे, तो बताइए क्या आ जाएगा? अपेक्षिक वेग आ जाएगा। अपेक्षिक वेग आ जाएगा, क्योंकि ए का आप स्थिति लिख रहे हैं, ए की स्थिति में से बी का घटा रहे हैं, तो वेग भी किसका होगा? ए का। किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? चलिए ठीक है, बच्चों यहां जो हमने VAB लिखा है, इसका अर्थ है क्या?
बी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए का वेग, ए का वेग। अब ये जो बी के सापेक्ष लिखा है, या तो बी कोई वस्तु होगा या फिर बी कोई प्रेक्षक होगा जो प्रेक्षण कर रहा है, जो देख रहा है हम। बोलिए हाँ या ना? तो बी प्रेक्षक के सापेक्ष में किसका वेग? ए का वेग। ठीक है, जो नजदीक लिखा हुआ है बच्चों उसका वेग। ये किसका वेग है? ए का। किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। बिल्कुल बच्चों, इसके ठीक विपरीत भी लिख सकते हैं, भी बी ए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ए के सापेक्ष बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग, बी का वेग। बोलिए हाँ या ना? यस सर। आपको समझने में कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है। यह सब आप पहले पढ़ चुके हैं, नोट्स में लिख चुके हैं, इसीलिए आपको यह सब लिखने की वीडियो से कोई आवश्यकता नहीं है। जहां से मैं कहूंगा वहां से लिखिएगा। अब देखिए, अभी नहीं लिखना है, मतलब वीडियो से लिखनी है ना। देखिए, भी ए बी बराबर, बच्चों इस आपेक्षिक वेग को हमने आपको लिखना सिखा चुका था। क्या लिख सकते हैं? भी ए माइनस बी। दिस इज माय फर्स्ट समीकरण। बच्चों हमने आपको इसके विपरीत भी ए को भी लिखना सिखा दिया था। क्या सिखाया था? भी माइनस बी। बच्चों हमने कहा था कि ये जो आपेक्षिक वेग ए का वेग है बी के सापेक्ष में, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, जिसका वेग था उसके वेग में से किसका घटा दो? बी का घटा। बोलिए हाँ या ना? बच्चों थोड़ा सा अगर आप इसको गहराई से सोचो तो समझ में आ जाएगी। कैसे? कि जो मान लीजिए, और यहाँ पर जो बच्चों आप ये जो भी ए बी लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? क्या है ये? कि बच्चों हो सकता है यहाँ संभव है, यहाँ संभव है, यहाँ संभव है क्या कि ए गतिमान है। ए क्या है? गतिमान है। बी भी गतिमान है। बी भी क्या कर रहा है? गतिमान है। पहली यहाँ संभव है, पहली स्थिति संभव है। दूसरा स्थिति बच्चों ये भी संभव है क्या कि ए क्या है? गतिमान, और बी क्या है? रुका हुआ, या फिर कहे तो स्थिर है। क्या है? स्थिर है। बच्चों ये भी स्थिति संभव है कि ए चल रहा होगा और बी स्थिर होगा। बोलिए हाँ या ना? तब पर भी आपसे आपेक्षिक वेग पूछा जा सकता है। बच्चों तीसरी स्थिति भी संभव है। क्या? कि ए क्या हो? स्थिर हो, और बी क्या कर रहा हो? गतिमान हो। तब पर भी आपसे बच्चों क्या पूछा जा सकता है? आपेक्षिक वेग। अब आप कहेंगे सर इन तीनों स्थिति में होगा, अगर ऐसा कुछ है तो सर बताइए आपेक्षिक वेग कैसे बताएंगे सर? गतिमान, ठीक है सर, गतिमान मतलब इसका वेग इसका वेग, तो सर इसमें गतिमान है ना, तो अगर ए गतिमान है तो इसका वेग भी ए होगा सर। ठीक है सर। सर बी गतिमान है सर, तो भी बी होगा सर, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। बोलिए हाँ या ना? अरे क्लियर हो रहा है। ए गतिमान है तो सर इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर बी स्थिर है तो इसका वेग नहीं होगा, मतलब इक्वल्स टू 0। अगर ए स्थिर है दैट मींस भी ए होगा, लेकिन किसके बराबर? 0 के बराबर। बी गतिमान है दैट मींस भी होगा, लेकिन नॉट इक्वल्स टू 0। इस स्थिति में बच्चों चाहे जो भी मेरे पास आपेक्षिक वेग पूछा जाता है हम निकाल सकते हैं दोनों समीकरण से। कैसे? बच्चों अगर मुझे यहाँ पर भी ए बी पूछा जाता है तो हम भी ए में से किसको घटा देंगे? भी ए को। अब बच्चों आप इसको और इस पहली स्थिति को थोड़े से गहराई से सोचिएगा, देखिएगा कि भैया भी ए बी के लिए सर भी ए में से ही भी बी को क्यों घटाते हैं? ऐसा भी बी में से भी ए को क्यों नहीं घटाते? भी ए बी ज्ञात करने के लिए तो हम कहेंगे बच्चों आपको क्या चाहिए? ए का वेग चाहिए। किसका वेग चाहिए? ए का। तो घटाने पर ए का ही वेग बचना चाहिए। किसका बचना चाहिए? ए का। बच्चों जिसका वेग बचना चाहिए उसमें से घटाइए ना। नहीं समझ रहे हैं? अगर आपको अंबानी का रुपया देखना है तो अंबानी के रुपया में से अपना रुपया घटाइए ना। बोलिए हाँ या ना? और अगर अपना बचा हुआ रुपया देखना है तो अपने रुपये में से अंबानी का घटाइए ना। नहीं समझ में आया?
अगर ए का वेग चाहिए आपको तो बच्चों तभी तो ऐसा होगा कि भी ए में से भी को घटाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर भी ए ग्रेटर होगा किससे? होगा या नहीं होगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मान, अगर ऐसा होता है तो बच्चों इसका मान प्लस में आएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मान माइनस में आएगा। क्योंकि अगर मान लो यहां पर भी ए ग्रेटर भी मतलब भी ए भी से क्या है? ज्यादा। तो अगर ऐसा होता है ज्यादा का मतलब मान लो जैसे ये 8 रुपया और भी कम होने का मतलब मान लो 5 रुपया, तो भाई 8 में से 5 घटाओगे तो मान क्या आएगा? 3 आएगा। बोलो है ना? अब दूसरी स्थिति बच्चों कि भी ग्रेटर है भी से, इसका मतलब हुआ कि भी ज्यादा है किससे? भी से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 7 है तो ये 9 हो सकता है। बोलिए हाँ या ना? और इसको घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? -2। अरे नहीं आया? आया। तो बच्चों यहाँ पे माइनस आने का मतलब है, देखो मैंने पहले बता चुका है कि अगर कोई वस्तु एक रेखा पे गति कर रहा है तो वेग एक सदिश राशि है, और उसके दिशा को दिखाने के लिए अगर कोई वस्तु एक रेखा पे चल रहा है तो उसके दिशा को दिखाने के लिए प्लस और माइनस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? प्लस और माइनस का। बोला था हमने कहा अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा पे गति कर रहा है, इस रेखा पे गति कर रहा है और वो गति कर रहा है, मतलब हमको इस रेखा पर वेग बताना है। क्या करना है? इस रेखा पर वेग बताना है। वेग बताना है तो हम कहेंगे कि आगे वाला वेग प्लस में, तो बताइए पीछे वाला नहीं आया। तो बच्चों अगर यहां पर वैल्यू प्लस में आ रहा है तो मतलब भी ए का वेग, और अगर माइनस में आ रहा है तो बोलिए माइनस में कौन लिखा हुआ है? तो मतलब किसका वेग? अरे बोलो, होगा या नहीं होगा? तो अगर आपको ए का वेग चाहिए तो ए का वेग चाहिए तो दैट मींस मान धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होगा तभी किसका मान होगा? ए का। क्योंकि ए अभी किसके साथ लिखा गया है? प्लस के साथ, और बी किसके साथ लिखा गया है? तो आपको ए का वेग चाहिए तो ए का वेग तब मिलेगा जब भी ए को प्लस में लिखोगे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, बोलो हाँ या ना? और अगर इसमें से बी का वेग चाहिए तो बी का वेग तब मिलेगा जब मान आपका किस में आएगा? माइनस में। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो ए का वेग चाहिए था, इसीलिए ए वाले में से किसको घटाए? बी वाले को। और यहाँ पे मुझे बी का वेग चाहिए था, इसीलिए बी में से किसको घटाए? बोलिए हाँ या ना? यह तर्क भी से एक दिया जा सकता है। और दूसरा तर्क जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे भैया इसको दिखाने का एक तरीका है क्या बच्चों? ये अलग अलग स्थिति के लिए मैं बता देता हूँ। इस चीज अलग अलग स्थिति उत्पन्न किया है हमने। देखिएगा कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये दोनों समीकरण अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होता है तो ए गतिमान है और बी स्थिर है, तो दैट मींस उस स्थिति में भी ए बी का वैल्यू कितना होगा? देखिए इसमें भी ए बी और भी बी ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या होगा? और भी ए बी का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा? भी ए माइनस भी बी के बराबर। और बच्चों भी बी ए का वैल्यू क्या होगा? भी बी माइनस भी ए। होगा या नहीं होगा? पक्का? चलिए ठीक है। अब बच्चों इस स्थिति में क्या होने वाला है? तो इसमें होगा भी ए बी बराबर में भी ए बी बराबर में भी ए माइनस भी बी। होगा या नहीं होगा? मतलब यहाँ पे भी बी 0 है, दैट मींस भी ए बी बराबर सीधा क्या हो जाएगा? भी ए। नहीं होगा? मतलब ए का वेग बी के सापेक्ष में, ए का वेग बी के सापेक्ष में, तो बी तो रुका हुआ है, बी तो रुका हुआ है। तो ए का वेग बी के सापेक्ष में, बी जब देखेगा ए को तो क्या होगा? ए जिस गति से चलेगा उसी गति से बी को दिखेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो भी ए बी बराबर सीधा किसके बराबर होगा? ए के बराबर। होगा या नहीं होगा? और अगर आप भी बी ए निकालते हो बच्चों इस स्थिति में तो क्या रहेगा? भी बी माइनस, अरे नहीं होगा? आपको किसका वेग चाहिए? बी का। होगा या नहीं होगा? किसका वेग चाहिए? बी का। तो बी तो भाई 0 है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ए के सापेक्ष में तो ए का वेग कितना है? बी ए के बराबर। बोलो हाँ या ना? ये दोनों घट के कितना आंसर देगा? माइनस बी ए। कितना आंसर देगा? माइनस बी ए।
बच्चों प्लस का मतलब आगे तो माइनस का मतलब पीछे। दैट मीन्स बी वाला रुका हुआ था और ए को देख रहा था, तो ए इस दिशा में गया तो उसको भी ए मिला प्लस में। बी वाला ए को देख रहा है, जैसे हम लोग बस में बैठते हैं, जैसे हम लोग बस में बैठते हैं तो हमको बस चलता हुआ नजर नहीं आता, हमको पेड़ चलता हुआ नजर आता है। किधर? पीछे। नहीं होता ऐसा? ऐसा ही होगा। कोई गाड़ी पर अगर मान लो जा रहा है तो उस जाते हुए व्यक्ति को अपने आप चलने का अनुभव नहीं होगा, बल्कि पता लगेगा कि ये वाला व्यक्ति किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, पीछे। अगर मान लो मेरे बगल से कोई बस में बैठ के गुजरता है तो वो वाला व्यक्ति मेरे को क्या पाएगा कि वो चल रहा है या फिर मैं चल रहा हूं? मैं चल रहा हूं। किस वेग से? जितना उसका वेग है उसी वेग से। अरे अनुभव करो ना यहाँ पर, बी का वेग ए के सापेक्ष, ए वाले को बी का वेग कितना मिलेगा? तो भी ए के बराबर, मतलब ए के अनुसार से बी का वेग अपने जैसा वेग के परिमाण के बराबर ही होगा, लेकिन दिशा किधर? माइनस में। अरे नहीं आ रही है बात? नहीं आ रही है? पक्का? अगर ए वाला व्यक्ति जा रहा था गाड़ी पे और वो मेरे को देख रहा था तो मेरे को देखने के बाद वो क्या बोलेगा कि मैं रुका हुआ है, चल रहा हूं, चल रहा हूं। प्लस के दिशा में या माइनस के दिशा में? होगा, यही सब होगा या नहीं होगा? यह अपेक्षिक वेग है बच्चों। ये अपेक्षिक वेग बहुत बड़ी एक टर्म है, बहुत बड़ा पद है। समझो इन सब बातों को। समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है। और ये स्थिति भी आपको पता है, इस स्थिति में क्या होने वाला है? इस स्थिति में होने वाला है भी ए बी बराबर में बी ए माइनस भी बी, और भी ए का वैल्यू कितना है? 0। दैट मींस 0 माइनस भी बी बराबर में कितना आ जाएगा? माइनस भी बी। हमको समझ में भी आता है कि भैया ए वाला रुका हुआ था, ए वाला क्या कर रहा था? और बी वाला चल रहा था। तो इस बार बी वाला के सापेक्ष में ए का वेग, तो ए तो रुका हुआ है और बी वाला चल रहा है, तो बी वाला अपने आप को चलता हुआ नहीं पाएगा, बल्कि किसको चलता हुआ पाएगा? ए को। बोलो हाँ या ना? अभी माइनस लग रहा है, अगर प्लस लगता तो वो अपने आप को चलता हुआ मानता, अगर माइनस लग रहा है तो किसको चलता हुआ मानेगा? रुके हुए वस्तु को। और किस वेग से? जिस वेग से वो खुद चल रहा है। नहीं आया बात? बिल्कुल। और फिर भी ए क्या नजर आएगा यहाँ से? भी ए बराबर में भी माइनस भी। अरे नहीं होगा? तो भी का वैल्यू है और भी का वैल्यू कितना है? 0। तो ये किसके बराबर में आ जाएगा? भी के बराबर। तो बी का वेग ए के सापेक्ष में, भाई ए रुका हुआ है और बी वाला चल रहा है, तो बी वाले को ए वाला क्या नजर आएगा? चलता हुआ। किस दिशा में? प्लस दिशा में। प्लस का मतलब आगे की दिशा में। किस वेग से? जिस वेग से बी वाला चल रहा है उस वेग से दिखेगा ए वाले को। बोलो हाँ या ना? हाँ। अरे खोपड़ी में जा रहा है? यस सर। नहीं जाए तो हम ये बना रहे हैं, दोबारा से घर पे जाके देखना, ठीक है? और गहराई से देखना। मैं तो कह रहा हूँ वीडियो को बार बार मेरे को पीछे करना, फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसे जाएंगे फिर तुम समझ नहीं कर लोगे? फिर से हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ाते पढ़ाते फिर तुम पीछे कर ले क्या? चलो ठीक है। तो बार बार देखना, ठीक है ना? नहीं समझ में, जब तक नहीं समझ में तब तक देखना। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था क्या बच्चों कि यह इस प्रकार से जनरेट होता है, उत्पन्न होता है क्या, कि ये वाला फॉर्मूला जो हमें कहीं से मिला था वो मिला था किसके? सदिश योग के नियम से। किसके योग के नियम से? हाँ, सदिश योग के नियम से। सदिश योग के नियम से ये वाला फॉर्मूला मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सदिश है, ये वेग है ना, तो सदिश है। भी ए भी सदिश है, भी सदिश है। बच्चों अगर ये दो राशि घट रही है ना, तो इस घटते हुए राशि को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। कैसे कैसे कैसे? भी ए बी बराबर में भी ए प्लस माइनस भी बी। अरे नहीं आया? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि भी ए बी बराबर क्या? भी ए प्लस माइनस भी। हम कहेंगे हम यहाँ पर जो घटाने रहे, हम जोड़ रहे हैं। तो सर पागल वागल हो गया क्या? हम बोलेंगे नहीं भाई,
हम फिर पूछना शुरू करेंगे आपसे। हमने कहा कि तुम किसको घटाए हो? तुमने कहा सर ए को और बी को। तो मैंने कहा तुमने ए और बी को घटाया है ना, मैंने जोड़ा है। कैसे? भी ए को और माइनस भी बी को जोड़ा है। ठीक है, तुम्हारा भी जोड़ना आ जाता तब जब तुम भी ए और भी बी नहीं लेते, बल्कि भी ए और माइनस भी बी लेते, तब तुम्हारा भी जोड़ ही आता। और देखो तर्क के अनुसार से सही भी तो है भाई, बी ए और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। अंत में वही तो आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये भी जोड़ है। और जोड़ का मतलब योग, दोनों सदिश है तो क्या बन गया? सदिश योग। तो नहीं आया? और अगर दो सदिशों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद जो भी मिलेगा उसी को तो बोलते हैं सदिश का परिणामी। क्या बोलते हैं? सदिश का परिणामी। अरे नहीं आया? और सदिश योग का नियम यही तो देता है। क्या देता है सदिश योग का नियम? दो सदिशों के योग का परिणामी देता है। दो सदिशों के योग का परिणामी। और ये भी यही था, ये समीकरण को जब हमने इस प्रकार से लिखा तो ये भी यही कह रहा था, ये भी ऐसा ही कह रहा था कि भाई भी ए को और माइनस भी बी को जोड़ दो। तो हमने कहा जोड़ रहे हैं मतलब योग कर रहे हैं। ये सदिश मतलब सदिश योग कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? और अगर सदिश योग कर रहे हैं मतलब कौन सा नियम कह दे इसको? सदिश योग का नियम। और सदिश योग का नियम कहता है कि दो सदिशों के योग का परिणामी देंगे हम। क्या देंगे? परिणामी। बच्चों जब आपने दो सदिश को जोड़ दिया और तब आपको जो भी मिला वो परिणाम मिला, रिजल्ट मिला। किसका? सदिश का। अरे नहीं आया? तो दिक्कत? पक्का? बच्चों फिर भी अगर आपके ब्रेन में यहाँ पर नहीं जा रही हो, मैं बता रहा हूँ अपर लेवल की फिजिक्स है, अपर लेवल की पढ़ा रहा हूँ, बहुत अपर लेवल की। फिर भी समझ में नहीं आए, घर पे वीडियो देखना और गहराई से देखना। मैं बता रहा हूँ अगर ये सब चीज़ें आपको, और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो देखने की नहीं, अगर आप यहीं पर समझ में आ जाती है ये सब सारी बातें, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये। अगर ये सब समझ में आती है तो आप मास्टर है फिजिक्स के। कल से आप फिजिक्स पढ़ा सकते हैं मेरे बदले। ठीक है? आ रहे हैं इस बात समझ में? यही सब पढ़ाना है आपको भी। अगर ये सब आता है आपको तो कल से यही सब बात आप दूसरे को बताना शुरू कर दीजिए। दूसरा भी आपको कहने लगेगा यू आर द टीचर ऑफ फिजिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़िए। और ये दो सदिश को योग करेंगे हम लोग, भी ए को और माइनस भी बी को। देखना बच्चों, देखना थोड़ा सा मजा देखना। यहाँ थोड़ा सा और मजा निकालता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? ये अच्छा हो रहा है कि वीडियोस बन रहा है, क्योंकि बच्चों अगर ये पूरी तरह से आपको अच्छे समझ में नहीं आया ना, तो अगर आप इसका वीडियो देखो और अगर पूरा अच्छा समझ में आ गया तो समझना यार मतलब जादू हो गया। ठीक है ना? देखना मैं इसको और थोड़ा, यार इस समय मजा है, मतलब ये सब फिजिक्स का रस है। जैसे आम खाते हो रस मिलता है ना, वैसे ये फिजिक्स का रस है। ये सब अगर मतलब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई तो मतलब आनंद आ जाएगा। देखो भी ए बी बराबर में भी ए माइनस भी बी। हमने कहा भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भी ए प्लस ऑफ माइनस भी। बोलो हाँ या ना? यह है सदिश, यह क्या है? सदिश। और यह क्या है? सदिश। ठीक है, दो सदिश, यहाँ पर क्या हो रहा है? योग। तो दो सदिश योग कर रहे हैं, दो सदिश योग कर रहे हैं, दो सदिश योग कर रहे हैं। और दो सदिश योग कर रहे हैं तो दोनों सदिश को योग करने के बाद अब ये जो भी प्राप्त हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे सदिश का परिणामी। सदिश का परिणामी। और बच्चों सदिश का जो परिणामी होता है वह हमें प्राप्त होता है किसके नियम से? सदिश योग के नियम से। सदिश योग के नियम से प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है? अब सदिश योग के नियम का फिगर कैसे बनता है तो वो बात मैंने आपको समझा रखा था कल। और सदिश योग का नियम जो है वो तीन तरीके से फॉलो किया जा सकता है। एक तो त्रिभुज का नियम, दूसरा समांतर
चतुर्भुज का नियम, बोलिए हाँ या ना। और तीसरा बहुभुज का नियम। नहीं समझ में आया? ये तीनों नियम का आप अनुसरण कर सकते हैं सदिश योग के नियम को बनाने के लिए या फिर दो सदिशों को जोड़ने के लिए। मुझे कौन सा प्रयोग करना है यहाँ पर? त्रिभुज नियम का। कोई दिक्कत? ठीक है। त्रिभुज नियम कहता है, पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ आपको। इसका फिगर कोऑर्डिनेट में, निर्देशांक ज्यामिति में कैसे, मैं यहां से ले लिया ए की स्थिति और ए की स्थिति जो है वो कहलाएगी भी ए। मैंने इधर ले लिया बच्चों बी की स्थिति, तो ये वाला वेग कहलाएगा जी। ठीक है ना? किसके सापेक्ष में? मूल बिंदु के सापेक्ष में, या कह देते हैं धरती के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? क्योंकि मूल बिंदु भी रुका हुआ है और धरती भी कोई दिक्कत? चलिए, तो ये भी ए हो गया हमारा और ये हमारा भी हो गया। अब बच्चों आपको जो भी वेग चाहिए, आपको चाहिए भी ए बी, मतलब ए का वेग बी के सापेक्ष में, तो जिसका वेग चाहिए उसकी तरफ जाइए। कहां से चलते हुए? बी से चलते हुए। आपको ए का वेग चाहिए किसके सापेक्ष में? तो आप बी से चलना शुरू कीजिए। किधर की ओर? ए की। समझ में आ रही है? भाई जिसका वेग चाहिए उसको पकड़ी ना। अरे रुक जा भाई, रुक जा, तेरी तू ही चाहिए मुझे। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो मुझे ए चाहिए तो मैं ए की तरफ चला गया। कहां से? बी से। आया बात? चलो ठीक है। इसका नाम क्या? बी ए बी। बोलो हाँ या ना? यस। फिर मैंने आपको समझाया था कि सदिश योग का नियम कहता है कि जो वाला पूंछ से पूंछ मिला होगा और सिर से सिर मिला होगा वो परिणामी वाला सदिश होगा। समझ में आई? यस सर। किससे किससे मिला होगा? परिणामी वाला। यस, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। परिणामी वाला जो होगा वो पूंछ से पूंछ एवं सिर से सिर एवं सिर से सिर वाला तीर ही हमारा क्या होगा? परिणामी। खोजिए भाई, सिर से सिर नहीं हुआ और पूंछ से पूंछ नहीं हुआ, तो पूंछ यहाँ सिर यहाँ, मतलब ये वाला। अरे मिला? मतलब भी ये क्या है यहाँ पर? परिणामी है। और परिणामी कहता है कि एक प्लस दूसरा। बोलो हाँ या ना? तो एक मतलब किसी को भी ले लो तुम, या फिर पहले इसी को लिख लो कि भैया भी ए परिणामी हो गया। तो परिणामी बराबर में होता है दो सदिशों का योग। तो एक सदिश ये ले लो भी ए बी और प्लस दूसरा ये ले लो भी बी। अरे नहीं हुआ? बोलो हुआ? आपको चाहिए भी ए बी, तो जो चाहिए उसके साइड वाले कुछ भी लिखे हुए उसको दूसरी साइड भेजो। तो यहां से भी ए बी बराबर में हो गया, ये जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? भी ए माइनस नहीं हुआ? ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण, पहला और दूसरा मिल रहा है, इसीलिए बात बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। नहीं आया? कंफर्म? यस सर। बात मजा आया? यस सर। ओके। भी आप इसी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। बोले हाँ है ना? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए सबको? यस सर। हमारे पास भी ए बी बराबर भी ए माइनस भी डी प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर भी ए बराबर में मुझे क्या प्राप्त होता है? भी माइनस बी। बोलिए आया ना? ये दो समीकरण हमें जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं आपेक्षिक वेग ज्ञात करने का। इसमें कितने कण शामिल है? मैं किसी वस्तु की बात करूं तो कितने वस्तु शामिल है इसमें? ए एवं बी शामिल है। अरे नहीं है? ठीक है, बी शामिल है। ठीक है,
ओके। और अगर यहाँ पे भी ए लिखा गया है, भी बी लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि ए एवं बी दोनों क्या हैं? ए एवं बी दोनों क्या हैं? दोनों गतिशील हैं। क्या हैं? गतिशील। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो इसका मतलब दोनों क्या हैं? गतिशील है। बोले कोई दिक्कत? पक्का? ओके। ये बच्चों ये वाला वस्तु ये जा रहा था इधर, ठीक है। आपेक्षिक आपेक्षिक वेग की विशेष स्थितियां, कौन सा स्थितियां? विशेष स्थितियां। ए वाला जा रहा था इस दिशा में, बी वाला भी जा रहा था इसी दिशा में, ठीक है। दैट मीन्स दोनों वस्तु जो है किस दिशा में है? दोनों वस्तु एक ही दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में गतिमान है। ठीक है, समझिएगा बातों को। उसके बाद मैंने एक और दे दिया आपको जानकारी कि भैया भी ए बराबर है भी बी की, और उसका नाम रखते हैं बी। तो दैट मीन्स भी ए किसके बराबर में है और भी बी किसके बराबर में है? अरे आ रहा है, बोलते रहो ना, बोलते रहो। चलो ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ भी ए बी का वैल्यू क्या होगा? बी ए माइनस, बोलो बी ए का वैल्यू किसके बराबर? बोलो बी के बराबर। किसके बराबर? बी के बराबर। और माइनस, और भी का वैल्यू किसके बराबर? जो मैं पूछ रहा हूं उसका बात बताओ, वो मेरी जानकारी दो मुझे, वो जानकारी दो मुझे। बोलो यहाँ पे भी ए बी सदिश रूप में है या अदिश रूप में है? भी ए अदिश रूप में या सदिश रूप में? भी बी सदिश रूप में या अदिश रूप में? अगर ये सदिश है तो परिमाण के साथ दिशा भी लिखना पड़ेगा ना? पक्का ना? अगर कोई वस्तु एक रेखा के अनुदिश गतिमान है तो उसकी दिशा किससे दिखाते हैं? किससे? प्लस और माइनस से। बोलो हाँ या ना? और किसी भी दिशा को प्लस मान सकते हैं, उसका विपरीत क्या बन जाएगा? अगर मैं इस आगे वाले को प्लस दिशा मानूं तो पीछे वाला क्या होगा? माइनस। बोलो हाँ या ना? ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कि दोनों वस्तु कहां जा रहा है, आगे या पीछे? आगे। अगर आगे जा रहा है तो दोनों के पीछे में क्या लगाएं? बोलो हाँ या ना? भी के पीछे प्लस लगाएं तो सिर्फ भी लिख सकते हैं, भी का वैल्यू भी के बराबर है, प्लस भी। भी का वैल्यू भी के बराबर है और वो प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस भी हो गया। बोलो हाँ या ना? और ये अंतिम में क्या देगा? अरे नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ भी बी ए बराबर क्या होगा? भी बी माइनस बराबर में भी बी आगे की ओर है तो प्लस, वैल्यू कितना है? भी। फिर माइनस, भी ए का दिशा आगे है तो प्लस, और भी ए का वैल्यू भी। बोलो आंसर कितना आया? यहां से कथन निकल के आता है क्या? जब दो वस्तु समान वेग से समान दिशा में गतिमान हैं तब एक वस्तु दूसरे के सापेक्ष, आगे बताओ, आगे बताओ, सबसे क्या लिखे हैं?
हाँ, क्या बात, दूसरे के सापेक्ष स्थिर होता है। अरे भाई समझ में आता है ना तो बोला करो, बोल रहे हो तुम लोग, अच्छा लगता है, इच्छा करता है और एनर्जी के साथ अगला वाला टॉपिक पढ़ाएं, अच्छा लगता है, ऐसे जवाब देते हो तो। देख रहे हो ना, जब दो वस्तु वेग समान हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं तब आपेक्षिक, भैया इसको कौन सा वाला वेग कहते हैं? इसको कौन सा वाला वेग कहते हैं? आपेक्षिक वेग का ही मान तो 0 आया है, चाहे किसी के सापेक्ष में किसी का भी हो, लेकिन आपेक्षिक वेग क्या आया है? 0। जब दो वस्तु समान वेग से समान दिशा में गतिमान हैं तब एक वस्तु का दूसरे के सापेक्ष में क्या होगा? सापेक्ष वेग क्या होगा? स्थिर होता है। बोलो हाँ या ना? जा रहा है? इसी को थोड़ा सा उल्टा करके इस स्थिति को मिटा दूं मैं इसको? पहला स्थिति बात कर लिए, दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं बच्चों। ए नाम का एक वस्तु है जो कि v वेग से चल रहा है, जिसका वैल्यू v के बराबर में है और वो आगे जा रहा है। बच्चों यहाँ पर दूसरा वस्तु है जिसका नाम v है और वो पीछे की ओर आ रहा है, किस वेग से? v वेग से, जिसका वैल्यू कितना है? v के बराबर। बोलो हाँ। आप दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो हमने कहा आपेक्षिक वेग बताओ। आपने पूछा सर किसका किसके सापेक्ष? मैंने कहा दोनों का दोनों के सापेक्ष। तो आपने कहा ठीक है सर, मैं अभी बताता हूँ। सर रुक जाओ सर, सर मैं अभी बताता हूँ सर, रुकना जरा सर। मैंने कहा ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ भाई, मैं रुका हुआ हूँ, तब तक मैं पान खा रहा हूँ, जल्दी से तुम मेरे को वैल्यू बताओ, ठीक है ना? तो बी ए माइनस बी बी, बी ए का वैल्यू आप किसको प्लस मान रहे हैं? पीछे वाले को, आगे वाले को? आगे वाले को। किसी को भी मान लो तो जरूरी नहीं है, मैं ऐसे बंदूक दिखा के नहीं कह रहा हूँ आगे मानो प्लस, नहीं मानेगा तो मैं ठोक दूंगा। नहीं, ऐसा गुनाह कैसे कर सकते हैं? तो आप पीछे ही मान, तुम लोग पीछे मान लेते हैं ना, हमारा क्या जाता है? कुछ जाता है नहीं, पीछे वाले को प्लस, पॉजिटिव दिशा, कोई दिक्कत? आगे वाला नेगेटिव दिशा। हमने कहा भी ए का वैल्यू भाई कहाँ है? यहाँ है। किसमें? भी में। दिशा क्या है? माइनस, माइनस भी, फिर माइनस लगाइए। भी भैया पीछे की ओर है, परिमाण कितना है? भी, और पीछे जा रहा है तो पीछे का दिशा कितना? प्लस, तो प्लस मान कितना? भी, बराबर में कितना आएगा? माइनस 2b। अरे नहीं आएगा? आएगा। इस पे आ जाओ। भी कहाँ है? यहाँ है। परिमाण कितना है? भी, दिशा क्या है? प्लस, तो प्लस भी माइनस भी कहाँ है भैया? यहाँ पर। क्या परिमाण क्या है? भी, और दिशा आगे की ओर है, किस में आएगा? माइनस में, तो माइनस भी, मतलब वैल्यू क्या आने वाला है? जो आहा, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया कि भैया भी ए बी, ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष। माइनस आने का मतलब है जिसको आपने माइनस दिशा माना है उधर जाना, और अब प्लस आने का मतलब है कि प्लस जिस दिशा में माना है उधर जाना। समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ कि जब दो वस्तु यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है? जब दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से चल रहे हैं तब आपेक्षिक वेग एक दूसरे के सापेक्ष और विपरीत एवं स्वयं के वेग का, आगे बताओ। हाँ, क्या दोगुना होता है? आहा, मजा आया। क्या होता है?
2 गुना होता है। बताओ, ये फिलिंग का ब्लैंक्स दे दिया है तो बना सकते हैं ना? Yes, sir. क्या बात। ओह। एक दूसरे का जो आपेक्षिक वेग है वो विपरीत आएगा। ये माइनस में तो ये प्लस में। लेकिन परिमाण क्या आएगा? खुद के वेग का। भैया ए वाला वेग, ए का वेग बी के सापेक्ष, तो ए वाला किस वेग से चल रहा था? बी से। तो बी का देखिए 2 गुना हो गया है। मुझे बी का वेग चाहिए किसके सापेक्ष में? ए के सापेक्ष में। बी किस वेग से चल रहा था? बी के वेग से। तो वो बी का वेग ए के सापेक्ष में कितना होगा? तो उसके खुद का वेग का कितना? 2 गुना। और दिशा क्या होंगे? विपरीत। दिशा क्या होंगे? विपरीत। समझ में आ रही है? आ रही है। तो अब ये मैं लाइव जो है ना थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लो हम भी 30 के स्पीड से इधर, मान लो हम 30 के स्पीड से इधर जा रहे हैं और कोई हमारा दोस्त, मतलब मान लो दिनेश सर, ठीक है ना, वो एकदम अपाचे में चढ़ के इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। लेकिन मैंने उसको शर्त दे दिया कि भैया अपाचे उड़ाएंगे ना, मैं आपको उड़ा दूंगा, ठीक है ना। तो बोले ठीक है। वो भी 30 के स्पीड से आ रहे थे, लेकिन मैं जा रहा था इस दिशा में और वो आ रहे थे इस दिशा में, और दोनों का स्पीड सेम। ठीक है। हम दिनेश सर को देखे लेकिन पहचान नहीं पाए, दिनेश सर मेरे को देखे, मुझे पहचान नहीं पाए। हम एक दूसरे से पूछ रहे क्योंकि पहचान जाए तो रुक जाते हैं ना, रुके नहीं, पहचान नहीं पाए, रुके नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खटाक से जा रहे और ये इधर से आए। मैंने पहचान नहीं पाया लेकिन देखा एक बार घूम के कि भाई कौन है, देखा तो मुझे दिखा, ले उड़ गया। तो वास्तव में वो इस स्पीड से नहीं जा रहे थे, 30 के स्पीड से जा रहे थे, लेकिन हम दोनों का वेग समान था और एक दूसरे का विपरीत था, इसीलिए हमारा वेग और उनका वेग दोनों जुड़ गया, 2 गुना हो गया। देखो ना, 2 गुना का मतलब क्या होता है? v प्लस v। हम दोनों का वेग जुड़ गया, इसीलिए वो मेरे को ओ इतने स्पीड से जाते हुए दिखे, लेकिन वास्तव में वो इतने स्पीड से जा नहीं। दैट मीन्स बच्चों कि अगर 2 व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हो और अगर आप मान लो किसी रिश्तेदार को देखें और देखें कि भाई वो तेज जा रहा है, तो वास्तव में वो तेज जा नहीं रहा था, आप आगे जा रहे थे तो वो पीछे जा रहा था, दोनों वेग जुड़ गया, इसीलिए वो व्यक्ति आपको कैसे दिखा? तेज जा रहा था। नहीं समझ में आया? हाँ। तो वो व्यक्ति आपको तेज जाता हुआ या फिर अपने वेग की तरह तेज जाता हुआ कब दिखेगा? जब आप दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, आप भी इधर जा रहे हैं, वो भी इधर जा रहा है, तब अगर वो तेज निकलता हुआ नजर आए तब समझिए वो तेज जा रहा था। क्यों? क्योंकि जब समान दिशा में चलता है तो पहले वाले के वेग में से दूसरे वाले का घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो मैं जा रहा था, मेरा नाम ए, दूसरा जा रहा था बी, हम देख रहे थे इसको, तो बी का वेग ए के सापेक्ष, बी का वेग ए के सापेक्ष, तो भी बी ए बराबर में होता है भी बी माइनस। देख लीजिए, बी वाले में से हम अपने वेग को घटा दिए मतलब हम स्थिर हो गए। अब क्या हो गए? मजे लो ना यार। बी ए भी बी ए का मतलब बी का वेग मेरे सापेक्ष, मैं भी जा रहा था और बगल वाला भी जा रहा था, वो लेकिन तेज जा रहा था और मैं उसको देख रहा था, तो हम देख रहे हैं, तो बी का वेग मैं देख रहा हूं ए के सापेक्ष, तो भी बी ए बराबर होता है भी बी माइनस भी ए। नहीं होता है? तो बी वाले में से मैं अपने वेग को घटा दिया, और मैं अपने वेग को घटाने का मतलब अब मैं क्या हो गया अपने आप के सापेक्ष? स्थिर। तो अब तो मैं स्थिर हो गया। अब वो जो भी वेग बचा है वो वेग किसका है? बी का। तो इसीलिए अब जो वो मुझे जाते हुए दिखेगा वो उसका वास्तविक वेग होगा। बोलो हाँ या ना? तो अब वो मुझे तेज जाता हुआ दिखा तो हम समझेंगे वो वास्तव में क्या जा रहा था? तेज। आ रही है बात? हाँ। तो अब अगर कोई आपके रिश्तेदार विपरीत दिशा में जाते हुए नजर आए और अगर वो तेज जाता हुआ नजर आए तो आप उसको जाके डांटेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कहीं आप तेज जा रहे थे, वो बेचारा धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन दोनों का वेग जुड़ गया, इसीलिए वो तेज जाता हुआ दिखा, लेकिन वास्तव में तो आप तेज जा रहे थे। बोलो हाँ या ना? समझ में आई? मेरे को बड़े सर ने बोला, बड़े सर इधर से कहीं जा रहे थे, मैं उधर पहले इधर कोचिंग जाया करता था, तो मुझे बोले कि सर आप मुझे बहुत तेज स्पीड में जाते हुए दिखे। तो मैंने पूछा सर से कि सर आप किधर जा रहे थे? बोले मैं इधर जा रहा था। मैंने बोला सर मैं किधर जा रहा था? बोले कि आप इधर जा रहे थे। मैंने कहा सर तभी सर तभी सर आप फिजिक्स
जानते हैं? बोले थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, तो मैंने कहा सर तभी क्योंकि आप तेज जा रहे होंगे, लगा होगा मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने कहा क्या हो गया, चिढ़ गया। समझ में आ रही है बात? क्या बात है, फिजिक्स का आनंद है ये सब। समझ में आ रही है बात? चलिए ये भी आप समझ गए। मिटा दिया जाए इसको? देखिएगा बच्चों 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 देखिएगा, आपेक्षिक, ये भी जो मैंने अभी बताया ना दो बातें, वो आपके बुक्स में, ठीक है, वो बुक्स में कि जब दो वस्तुएं जो है ना गतिमान होंगी समान दिशा में, तो दोनों का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, एक में से दूसरे का घट जाएगा, है ना। और जब विपरीत दिशा में होंगे दोनों का वेग क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल, दोनों का जुड़ जाता है। विपरीत दिशा में दोनों का वेग जुड़ता है और समान दिशा में दोनों का वेग घटता है, एक दूसरे के सापेक्ष में, है ना। चलो अब है बच्चों आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग आप देख लीजिए, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ और इतनी देर से क्या पढ़ाना है वो ब्रेन में स्टोरेज होना कितनी बड़ी बात है। और इतने सारे क्लासेस थे और सब विधिवत तरीके से बुक में देखिएगा सब। ऐसा नहीं कि जो चीज पहले बताना था वो बाद में बताऊंगा और जो बाद में बताना था उसको मैंने पहले बता दिया होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप बुक्स में देख सकते हैं, बिल्कुल सब क्रम में आ रहा है। सब क्या हो रहा है, क्रम में आ रहा है। उसको कैसे बताना है, तो ये बात स्टेज रखना बच्चों, है ना। इस वीडियोस को तैयार करने में कितना मेहनत लगता है ये आप बात पता नहीं है, ये मेरे ब्रेन को पता है, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये ब्रेन को जो मेहनत करना पड़ता है वो वही जानता है। समझ रहे हैं ना आप? तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपेक्षिक वेग का बच्चों, आपेक्षिक वेग का आरेखीय, कैसे आरेखीय, आरेखीय, ठीक है, ठीक है, आरेखीय प्रदर्शन, आरेखीय प्रदर्शन, प्रदर्शित करना, दिखाना। देखिएगा बच्चों मेरे पास आपके बुक्स में जो है ना कितने 3 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। इस वाले में बच्चों ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास मान लीजिए x है, ठीक है ना, यह क्या है x है, ठीक है, और यह मान लीजिए t है, ओके। x और t है। इससे बच्चों हम लोग दो वस्तुओं की वेग को दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या पहला ग्राफ किसको व्यक्त करेगा, जब हमारे पास VA एंड VB, VA एंड VB नहीं, जस्ट छोड़, आप लेंगे हम छोड़, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा कि VA बराबर होंगे VB के एंड समान दिशा, दिशा कैसा होगा, समान दिशा। तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर मान लीजिए VA इधर जा रहा था और VB, बच्चों यहाँ पे समान नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी कह सकते हैं। देखो देखना समझना, यहाँ पर बच्चों जो हमारा VA है वो क्या है, VA क्या है, VA क्या है, VA नॉट इक्वल टू 0 और VB क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। लेकिन जो बच्चों नॉट इक्वल टू 0 वो है नियत, क्या है, नियत। वेग नियत का मतलब अगर वो 3 से ज्यादा तो हमेशा किसे जाएगा, 3 से। और बच्चों यहाँ VB अगर 5 से ज्यादा तो 5 से ही ज्यादा रहेगा, दैट मींस वो वेग क्या है, नियत। तब बच्चों इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर ये A का वेग है तो ये किसका हो जाएगा, B का। इन दोनों के बीच में हमेशा दूरी जो है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। समझ में आई? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, दूसरा ग्राफ देखिए, VA ग्रेटर देन VB, VA ग्रेटर देन VB और दोनों का समान दिशा है। कौन सा दिशा है, समान दिशा। दिशा एक ही है, अगर आगे जा रहा है तो आगे जा रहा है, दोनों देख रहे हैं ना, आगे जा रहा है, समान दिशा है। लेकिन वेग जो है वो नियत था, इसमें वेग नियत नहीं है, बल्कि VA का जो है ग्रेटर है किससे, VB से। VA का मान क्या है, ग्रेटर है किससे, VB से। समझ में आ रही है? यस सर। यस, VA का मान ग्रेटर है किससे, VB से, ओके।
अब यहाँ पे बच्चों समान दिशा कहने का मतलब है कि अगर वो पॉजिटिव दिशा में जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा होगा? पॉजिटिव दिशा में, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर मैंने VA को इधर दिखाया, अगर मान लीजिए VB को दिखाया, किसको दिखाया? VB को, ओके, किसको दिखाया? VB को, ठीक है। और इधर मान लीजिए मैंने VA को दिखाया, किसको दिखाया? VA को। तो बच्चों देखिए VA ग्रेटर का मतलब क्या है कि यह ग्रेटर का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लगातार बढ़ता है। लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता है। लगातार बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन VB जो है वो नियत है। क्या है? नियत। तो ये मस्त इसी गति से चलता रहेगा। लेकिन जो बच्चों VA है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लगातार क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ जो बिल्कुल अपना मस्त ऐसे राम पम पम करते हुए निकलते जाएगा, लेकिन ये भी अगर अपना मान बढ़ा रहा है तो बोलो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा नहीं कट करेगा? तो ये वाली स्थिति कब होगी? जब VA ग्रेटर देन VB होगा। देखिए आपकी बुक्स में है ऐसा ग्राफ? चलिए ठीक है। दूसरा ग्राफ है बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास VA और VB है, लेकिन यहाँ पे VA लेस है किससे? VB से, ठीक है ना। VA लेस है किससे? VB से, ठीक है ना। दैट मींस कि यहाँ पे B है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है? इधर की ओर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इधर की ओर मैं VA दिखा रहा हूँ, ओके, और इधर की ओर मैं किसको दिखा रहा हूँ? VB को, ठीक है ना। तो VB जो है बच्चों वो ग्रेटर है ना, बढ़ रहा है, और VA क्या है? कम है, और वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो VA जाएगा नीचे, VB कहाँ जाएगा? ऊपर, और एक दूसरे को क्या करेगा? कट कर देगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो दैट मींस यहाँ से समझ में क्या आता है कि जिसका वेग ज्यादा होगा वो जाकर के दूसरे ग्राफ को क्या कर देगा? कट कर देगा, और कट करने के बाद वो सीधा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेटर कौन था? B, तो B वाला ऊपर चला गया। ये वेग किसका है? B का, तो B कट करने के बाद कहाँ चला गया? ऊपर। यहाँ पर ग्रेटर किसका था? A का, तो A वाला कट करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यहाँ दोनों क्या थे? समान नियत वेग था दोनों का, इसलिए दोनों ग्राफ बिल्कुल मस्त जो है ना एक साथ बात करते हुए पान खाते हुए निकल जाएंगे। बोलो हाँ या ना? चलिए धन्यवाद। आपका ये चित्र हो जाता है। अगला चित्र हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? समतल में। आज की क्लास नहीं, थैंक यू।